हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र। तो आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इस समय पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम हो गई है। समस्या इसलिए हो गई है क्योंकि हम डॉक्टर से प्रैक्टिस करते हैं और अपने प्रैक्टिस में एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते समय हमको ये ध्यान देना होता है कि हम लोग एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए प्रिस्क्राइब कर पा रहे हैं या नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें हम डॉक्टर्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग सही एंटीबायोटिक्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें। ठीक है, तो आइए इसी इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जानते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। ठीक है, ये पूरी दुनिया की जो है इस समय समस्या हो चुकी है। पूरी दुनिया की समस्या इसलिए हो चुकी है क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो पूरी दुनिया में ठीक है यूज़ किया जाता है। क्योंकि पूरी दुनिया में लोग हैं, जो लोग हैं तो बीमार होंगे तो उनमें कुछ बीमारियां ऐसी होंगी जो माइक्रोबियल होंगी। ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। तो इसलिए जो है सही एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब ना कर पाने की वजह से इस समय ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अब ये समस्या इसलिए बन चुकी है क्योंकि जब डॉक्टर्स के पास सही डायग्नोसिस नहीं होता है, ठीक है, तो वो अप्रॉक्स में यानी अंदाज़ा लगाकर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब वही एंटीबायोटिक्स जो है पेशेंट को नुकसान कर जाता है। अब इसमें कहीं ना कहीं पेशेंट की भी लापरवाही होती है। पेशेंट की लापरवाही इस तरीके से होती है कि जैसे मान लीजिए फिजिशियंस या उसको प्रिस्क्राइब किया एंटीबायोटिक्स 7 दिन के लिए, ठीक है, कि इसको आपको 1 हफ्ते लेना है। अब पेशेंट क्या किया, मेडिकेशन स्टार्ट किया। अब उसमें जो है उसने 3 दिन मेडिकेशन लिया। 3 दिन में अगर उसको रिलीफ हो गया तो वो ये सोचने लगता है कि अब मैं जो है पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। और ये सोचकर जो है वो दवा स्टॉप कर देता है, मेडिकेशन बंद कर देता है। और जब मेडिकेशन बंद कर देता है, चूँकि जो बैक्टीरिया है जिसको हमको उसकी ग्रोथ को स्टॉप करना है या उसे इनहिबिट करना है, तो उसे 7 दिन का रिक्वायरमेंट है। अब चूँकि पेशेंट उसे 3 दिन लिया तो वो पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हो पाता है। ठीक है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाता है। तो जब वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाता है तो वो कुछ दिनों बाद जो है दोबारा चल के, ठीक है, अगेन रिकरेंट इन्फेक्शन काज करता है। ठीक है, और पेशेंट जो है फिर उसी बीमारी से सफ़र करने लगता है। तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, इसको एक न्यूज़पेपर है द लेसेंट, ठीक है, इसने इसके बारे में ठीक है स्टडी किया है। तो इसने पाया है कि हर साल पूरी दुनिया में सन 1900 से यानी सन 1900 से 2021 यानी 2021 तक एवरी ईयर हर साल अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन पीपल्स यानी 10 लाख लोग हर साल मर चुके हैं क्यों, सही एंटीबायोटिक्स ना मिल पाने की वजह से। और इसने ये भी अंदाज़ा लगाया है, इस अध्ययन में पाया है कि अगर इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स का मिसयूज होता रहा, सही बीमारी के लिए सही एंटीबायोटिक्स ना चूज किया गया, तो अगले 25 सालों में पूरी दुनिया में लगभग 40 लाख लोग मारे जाएंगे। तो आइए इसी के बारे में जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू द लेसेंट, ठीक है, द लेसेंट नेक्स्ट 25 ईयर्स यानी अगले 25 साल में अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलियन पीपल डाइड। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने की वजह से पूरी दुनिया में अगले 25 सालों में लगभग 40 लाख लोग मारे जाएंगे। चौथा पॉइंट है, फ्रॉम 1900 टू 2021 एवरी ईयर 10 लाख पीपल्स डाइड ग्लोबली, यानी पूरी दुनिया में। ठीक है, जब उसने अध्ययन किया तो वो पाया कि पूरी दुनिया में सन 1900 से 2021 तक हर साल लगभग 10 लाख लोग मारे गए हैं। अब एक नोट देख लेते हैं, ये नोट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये नोट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लिए, हम फिजिशियंस के लिए, हम डॉक्टर्स के लिए है। रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, हमें एंटीबायोटिक का यूज़ तब तक नहीं करना है टिल द डायग्नोसिस इज़ मेड। ठीक है, जब तक हम उसका डायग्नोसिस
ना बना लें, डायग्नोसिस नहीं, सही डायग्नोसिस ना बना लें उस बीमारी की, ठीक है। तब तक हमको एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करना है। एंड आफ्टर दिस अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक इज सेलेक्टेड, ठीक है। सही डायग्नोसिस बनाने के बाद में उस बीमारी के लिए सही एंटीबायोटिक्स यूज़ करने सेलेक्ट करने के बाद ही हमको उसको यूज़ करना है, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है, तभी हम लोग इस समस्या को रोक पाएंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम फिजिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंट का डायग्नोसिस सही कर बनाएं और उसके लिए सही एंटीबायोटिक क्यों सेलेक्ट करें, क्योंकि अगले 10-20 सालों में, ठीक है, हम लोग भी उसी कैटेगरी में आने वाले हैं, तो अपने लिए भी एंटीबायोटिक बचा के रखनी है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स तभी बचेंगी, उसकी रेजिस्टिविटी तभी बचेगी जब हम लोग अभी से ही, ठीक है, सही एंटीबायोटिक्स यूज़ करें, ठीक है, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स यूज़ करें। तो यही अपडेट था, ठीक है, जो आप लोगों को बताना था और ये बताना ज़रूरी भी था, ठीक है, क्योंकि इसको जानने के बाद में कहीं ना कहीं हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो करेंगे ही, ठीक है। तो चलिए इतना जो है ध्यान में रखिएगा इसको।